A very good morning dear students. Now we are going to start our remaining question of exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का और सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसको भी अगर जो समझता है कि मुझे कमांड हो गया है डिवीजन पे, तो उनके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम में है क्या, पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। ये डिवाइजर हो गया है ना। और इस पॉलिनोमियल में देखिए तो एक अननोन लिखा हुआ k, ठीक है। तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। रिमाइंडर कितना आ गया, x प्लस ए। अब इसमें भी एक अननोन है a, तो हमें क्या करना है, k और a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमें दिया ही हुआ है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, x प्लस ए। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको किसके इक्वल करा देंगे, x प्लस ए के इक्वल करा देंगे और वहां से k और a की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, डिवीजन पे ही बेस्ड है। तो वीडियो को पॉज करके आप x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इस पॉलिनोमियल को, जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करिए। इसका आंसर वहीं से स्टार्ट होगा। आंसर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे हमें डिवाइड करना है किसको, पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है जो डिविडेंड में है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। इसको एक बार मैच करा लीजिए, सही है या गलत। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और ये हमारा है डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। तो सारी चीजें सही लिखा हुआ है। यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन का रूल एकदम वही है जो हमने आपको बताया है, कुछ अलग डिवीजन हम नहीं करने वाले, ठीक है। अब ये अननोन आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा ये पहले से थोड़ा टिपिकल हो गया है। x टू द पावर 4 को क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा कोसेंट का, कितना आ गया, x स्क्वायर। तो कितने टाइम ले जाने वाले हम लोग, x स्क्वायर टाइम ले जाएंगे। फिर क्या करते हैं, x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, करा दीजिए। x टू द पावर 4 हो गया और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब हो गया, और इस वाले टर्म में क्या हो गया, प्लस kx स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, साइन भी चेंज हो गया, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 गया। अब यहाँ पे देखो माइनस 6x क्यूब, यहाँ प्लस 2x क्यूब, कितना आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और इस वाले में देखो तो प्लस 16x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर, कितना कितना है, प्लस में 16x स्क्वायर और माइनस में kx स्क्वायर, इतना है। तो अगर आप दोनों टर्म में देखिए, दोनों तो ऐड तो हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ अननोन आ गया k। अब देखो दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो कितना कॉमन हो रहा है, x स्क्वायर कॉमन हो रहा है ना। तो कितना बचा, 16 माइनस k ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ये कुछ समझ में आया आपके। यहाँ कोई साइन कॉमन लिया नहीं हमने, तो कौन सा साइन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया प्लस साइन, ठीक है। तो प्लस 16 माइनस के ब्रैकेट में हो गया इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी बातें आपको। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसके आगे, माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। ये हो गया, पूरा टर्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म देखिए कितने टाइम जाएगा, कोसेंट। कोसेंट का नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ माइनस 4x क्यूब है, इसको हमें कैंसिल कराना किससे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से डिवाइड करिए, कितना आ गया, माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 4x टाइम्स ले जाइए इसको, माइनस 4x। बहुत ही इजी है, सब टफ नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 4x से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया, माइनस 4x क्यूब। माइनस 4x से इसमें मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 8x स्क्वायर। फिर माइनस 4x से k में कराओ तो प्लस कितना आ गया, प्लस नहीं कितना आ गया, माइनस में आएगा ना। माइनस 4x से k में कराओगे माइनस 4kx, बस। और यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ये तो गया। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा,
अलग से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। 16 माइनस के है ब्रैकेट में और ये एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस करना है 8x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो कॉमन करा लिया हमने। कितना बचा, 16 माइनस के यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा, -8। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन। समझ गए होंगे आप क्या कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने, 16 माइनस के -8 हो गया, तो ये हो गया 16 माइनस 8 की वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, और माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। तो इतना चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए बाहर कोई साइन हमने कॉमन लिया नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लिखेंगे, प्लस साइन। प्लस साइन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग का टर्म हमारा है, तो कोई साइन नहीं लिखेंगे, तो प्लस साइन ही माना जाएगा। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। और दूसरे वाले में देखिए कितना करना हमें, दूसरे वाले में इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, -25x, और ये क्या हो गया, +4kx। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो x कॉमन दिख रहा है, तो आपको भी दिख ही रहा होगा उतना ही। ये कितना हो गया, ये हो गया -25 + 4k ब्रैकेट में x। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 4k - 25 इंटू x। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, हमने लिख दिया कुछ भी, यहाँ साइन कॉमन है नहीं, तो प्लस साइन 4k - 25 इंटू x। ठीक है, और ये क्या हो गया, +10। अब क्या करेंगे, अब कितने टाइम ले जाएंगे, कितने टाइम ले जाएंगे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम्स ले जाएंगे। तो अब हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, 8 माइनस के टाइम्स। तो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस के टाइम्स ले जाएंगे। अब 8 माइनस के टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहला टर्म देखिए, तो पहला टर्म हो गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। 8 माइनस के से अब -2x में करो तो कितना हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, -2x से किस में मल्टीप्लाई करना हमें, 8 माइनस के में। तो -2 से मैं इनसाइड मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, कितना हो गया, ये x को बाहर ही रख रहे हैं, -2 से यहां मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, -16, और -2 से -k में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, +2k। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2k - 16 इंटू एक्स। ठीक है, तो कितना हम लिख रहे हैं यहाँ पे, +2k - 16 इंटू एक्स। ठीक है, ये समझ में आया आपके, क्या दिया हमने, -2x से 8 - k में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन का स्टेप है, इसको आप देख लीजिए। अब लास्ट में 8 - k से k में मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, k से 8 - k में मल्टीप्लाई कराना। कितना हो जाएगा, k से 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे 8k हो गया, और k से k में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, k स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 8k - k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 8k - k स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई। अब करेंगे साइन चेंज। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज। यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये दूसरा टर्म है, और ये देखिए तीसरा टर्म है, इसका साइन यहाँ पे है तो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मत साइन चेंज कर देना। ये पूरा इतना जो है क्या है, एक थर्ड टर्म है इसका, और ये इतना पूरा सेकंड टर्म है, ये इतना क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ साइन चेंज हुआ, यहाँ साइन चेंज हुआ, यहाँ साइन चेंज हुआ। अब इसमें देखिए तो 4k - 25x में फिर से कैलकुलेशन यहाँ लेफ्ट में करिए, 4k - 25x में कितना माइनस करना हमें, माइनस करना है 2k - 16 इंटू एक्स। ये हमें माइनस करना, कैसे माइनस होगा, x दोनों में कॉमन है, x कॉमन करा लीजिए, बचेगा कितना, 4k - 25 यहाँ बचा, और यहाँ पे माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दो, -2k + 16, और ये हो गया x कॉमन। ठीक है, माइनस से यहां मल्टीप्लाई करा दिया हमने, कितना आ जाएगा, 4k - 2k कितना हो गया, 2k, और -25 + 16 कितना हो गया, -9 इंटू एक्स हो गया। तो ये आ गया हमारा 2k - 9 इंटू एक्स। ठीक है, ये टर्म तो हो गया सॉल्व। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखिए, कांस्टेंट वाले टर्म में देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है ना,
10 में कितना माइनस करना है, माइनस करना हमें, ब्रैकेट में है 8k माइनस के स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8k प्लस के स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस हमें कितना मिल गया, इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं प्लस के स्क्वायर वाला, तो के स्क्वायर -8k प्लस 10 है ना, 10 के पास भी प्लस साइन है, तो ऐसे लिख दे रहे हैं के स्क्वायर -8k प्लस 10। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब डिवीजन जाएगा नहीं फर्दर, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री 1 का हमें मिल गया रिमाइंडर और ये डिग्री 2 का है डिवाइजर, तो फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2k - 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10। ठीक है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, और हमें प्रॉब्लम में रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, देखिए x प्लस ए। ठीक है, तो रिमाइंडर की जगह हमने वैल्यू रख दिया x प्लस ए, x प्लस ए यही हमें दिया हुआ ना रिमाइंडर, और ये तो हमने डिवीजन से निकाला रिमाइंडर, दोनों को इक्वेट करा देंगे। यहाँ हो गया 2k - 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10। इसको फैक्टराइज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखो ये दोनों हो गया इक्वल। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है ना, और ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करा लेंगे। तो अब लिखने जा रहे हैं हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए तो कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है ना, कुछ नहीं दिखा तो 1 है, इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2k - 9। ठीक है, ये तो हो गया x का कोफिशिएंट। एंड कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है प्लस ए है तो ए ही लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना प्लस ये इतना है, तो यहाँ पे हो गया के स्क्वायर -8k प्लस 10। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल करा देंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल करा देंगे। अब यहाँ से देखिए k की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं आप, -9 ट्रांसपोज हो गया तो ये हो गया 1 + 9 इक्वल टू 2k, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 9 + 1 कितना हो गया 10 है ना, तो 10 इक्वल टू हो गया 2k, k से यहाँ मल्टीप्लाई है तो k से डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ गया 10/2 इक्वल टू k की वैल्यू कितना मिला हमें 5। एक आंसर तो हो गया k इक्वल टू 5। अब ये जो k की वैल्यू आया हमें तो एक आंसर मिल गया ना, फाइंड k, और a भी निकालना है। a निकालने के लिए k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितना पुट करना हमें 5, तो 5 का ये हो गया स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस 10 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -8 इंटू 5 कितना हो गया 40 प्लस 10, तो ये हो गया 25 में 10 ऐड हो गया, कितना हो गया 35 - 40 आया, तो 35 - 40 माइनस करना जानते हैं आप, a की वैल्यू कितना मिल गया हमें -5। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे अब हम, आंसर हमारा हो गया, क्या क्या पूछा, k और a पूछा था, तो k की वैल्यू हो गया 5 एंड a की वैल्यू हो गया -5। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, ये 2014 में आया 4 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम हमने लिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लिखा हुआ है 2012 में आया 3 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पावर 4 का। ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² - 3x + 2, इससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ कि ये डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, मींस रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0,
और वहां से किसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहा तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। के अगर देखिए तो पावर 4 वाला जो डिविडेंड हमें दिया हुआ है उसमें के अननोन है, इसी को हमें निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा हमें क्या करना है, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करना है और रिमाइंडर की वैल्यू निकाल करके उसको क्या पुट कर देना है, 0। ठीक है। एक और तरीका है इसके अलावा भी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें तो कोई अननोन तो है नहीं, तो इसको इजिली हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है या कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जो भी आप कहिए, तो रिमाइंडर आएगा 0, है ना। तो इसका जो जीरोज होगा, इसका जो जीरोज होगा वो डिविडेंड का भी क्या होगा, जीरोज। कुछ बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे, इसका जो जीरोज होगा वो डिविडेंड का भी क्या होगा, जीरोज होगा। क्यों, क्योंकि डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मींस डिवाइजर जो है डिविडेंड का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। डिवाइजर डिविडेंड का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसलिए जो डिवाइजर का जीरोज होगा वही क्या होगा, डिविडेंड का भी जीरोज होगा। तो इस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में हमने आपको बता दिया हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जो पॉलिनोमियल पावर 4 का दिया हुआ उसको fx मान ले रहे हैं। लेट fx इक्वल टू हमने कितना माना, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16, एंड जो डिवाइजर है उसको मान ले रहे हैं gx। ठीक है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस gx का हम क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। gx का क्या निकाल लेंगे, जीरोज। और जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। फैक्टराइज कर लो फटाफट। फैक्टराइजेशन कितने का बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, माइनस 2x माइनस x का बनेगा, है ना। कंडीशन फुलफिल है, जो भी फैक्टराइजेशन का कंडीशन है वो फुलफिल है, इसमें आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन हुआ, -1, यहाँ बचेगा x माइनस 2। फैक्टराइजेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जा रहे होगे, अब बहुत प्रैक्टिस कराया गया इस पे। x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है, इतना मिल गया आपको। gx फैक्टराइज होके इतना मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे gx का। तो जीरोज ऑफ gx, इसको निकालने के लिए यहां लिख रहे हैं फॉर जीरोज ऑफ gx। क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे gx इक्वल टू 0, यही करते हैं ना जीरोज निकालने के लिए। gx की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू क्या क्या मिल गया, एक तो यहां से मिल जाएगा, इसको जब 0 पुट करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू 2 मिल गया, और इसको जब 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं कट होते, आप एक स्टेप और लिखिएगा। x इक्वल टू 2 मिला, या x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1। तो 2 और 1 यहाँ पे दो जीरोज हमें मिले। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे जीरोज तो हमने निकाल लिया, अब लिखेंगे gx क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है fx को। यही तो दिया हुआ ना हमें क्वेश्चन में, gx fx को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा। तो सिंस gx एग्जैक्टली डिवाइड किसको डिवाइड कर रहा है, fx को। ठीक है, अब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो gx क्या हो गया, fx का फैक्टर हो गया, है ना। gx fx का क्या हो गया, फैक्टर। तो दिस इंप्लाइज gx इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया, fx का। ठीक है, gx fx का फैक्टर बन गया। तो gx के जो जीरोज होंगे वही जीरोज किसके हो जाएंगे, fx के। fx के पास वैसे देखिए तो टोटल 4 जीरोज हैं, gx के पास कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज। तो gx के जो 2 जीरोज हैं वो fx के भी क्या हो जाएंगे, जीरोज। तो दिस इंप्लाइज जीरोज ऑफ gx इज आल्सो जीरोज ऑफ, या r करके लिख लिया, आर आल्सो जीरोज ऑफ fx। ठीक है, तो जो gx का जीरोज होगा वही fx का जीरोज हो गया। gx का जीरोज निकाल चुके हम लोग, 2 और 1 आया है। तो दिस इंप्लाइज यहां से हमें क्या मिल गया, 2 and 1 आर जीरोज ऑफ, किसके जीरोज बन गए ये,
एफ एक्स के। ये तो जी एक्स के जीरोज है ही है, इसके साथ साथ किसके जीरोज हो गए, एफ एक्स के भी जीरोज हो गए। अब ये एफ एक्स का भी जीरोज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। जीरोज क्या करता है, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है और वैल्यू इक्वल टू कितना आता है, 0। ठीक है, तो 2 और 1, ये 2 रखेंगे पॉलिनोमियल में तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा, 1 रखेंगे तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगा, 0। तो 1 रख दे रहे हैं, 1 पे कैलकुलेशन सिंपल होगा, आप 2 रख कर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इरेज करने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां तक लिख चुके हैं, देयरफॉर अब लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये जीरोज का ही डेफिनेशन है ना, जीरोज को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब 2 हमने क्यों नहीं पुट किया, 2 पुट करके भी आप कर सकते हैं, यही बताया हमने। 1 पुट करना और कैलकुलेट करना इजी है, इसलिए 1 हमने रख दिया। देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और k की वैल्यू तुरंत आपका आ जाएगा। x के प्लेस पे 1 रखना है तो 1 टू द पावर 4 हो गया, -3, 1 टू द पावर 3 हो गया 6, 1 टू द पावर 2 प्लस k इंटू 1 -16 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। इसी में एफ एक्स में x जहां वहां पे क्या पुट करना, 1। ठीक है, 1 पुट कर दिया हमने। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1 टू द पावर 4 क्या हो गया, 1, और यहाँ 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया। 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3, तो 1 - 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, और यहाँ पे क्या हो गया, k -16। ये सब कैलकुलेशन है, सिंपल सा कर लेंगे आप। अब नंबर वाले ऐड कर लीजिए सब, तो यहाँ पे देखिए 1 - 3 - 6, ये कितना हो गया, 1 - 9, और ये कितना आ गया, -8, -8 में -16 ऐड करिए कितना हो गया, -24। तो ये आ गया k -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 24, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका आपको बताया ही गया। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका हमारा है वही, डिवाइड कर ले इसको तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने वाला हो सकता है आपको इजी लगे थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, x² - 3x + 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा सेकंड मेथड है, ये हमारा कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इससे डिवाइड करिए, किसको डिवाइड करना है, x टू द पावर 4 - 3x³ - 6x² + kx - 16। इसको भी चेक कर लिया जाए कैसे सॉल्व होगा, ये कितने टाइम पहले जाएगा। तो यहाँ देखिए x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड कर लेंगे। कितना आ गया, x², तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, x² टाइम्स। ठीक है, x² टाइम्स ले जाओ, कितना हो गया, x टू द पावर 4 - 3x³ और x² से इसमें मल्टीप्लाई कराओ +2x²। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस। वीडियो को पॉज करके आप डिवीजन खुद ही कर सकते हो। आपको डिवीजन अब बेहतर तरीके से आ गया होगा, पहले से भी ज्यादा डिवीजन अब समझ गए हैं आप। यहाँ पे +3x³ - 3x³ भी कैंसिल हो गया, या -6x² - 2x² कितना आ गया, -8x², और ये बचा +kx - 16। अब कितने टाइम जाएगा, तो -8x² को किससे डिवाइड कराएंगे, x² से डिवाइड करा देंगे, कितना आया, -8। तो ये कितने टाइम जाने वाला, अब -8 टाइम। -8 से हम मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ गया, -8x², और इसमें मल्टीप्लाई कराओ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 24x, और ये हो गया -16। साइन चेंज करो, ये प्लस में हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये तो गया। ठीक है, और कोई गया, -16 + 16 भी गया। बचा कितना, फिर बचा हमारा यहाँ देखिए kx, और यहाँ पे -24x। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है x, तो k - 24 × x। तो यहाँ लिख देंगे k - 24 × x। यही इतना बचा हमारा। तो ये हो गया रिमाइंडर। अब ये डिग्री 1 का हो गया, ये डिग्री 2 का है, तो फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू देखिए कितना आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर हमारा कितना मिल गया है, k - 24 × x। अब यहां से देखो लिखेंगे, सिंस, पहले इसको लिखना जरूरी है, क्या चीज, x² - 3x + 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, एग्जैक्टली डिवाइड, किस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है,
x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16। इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा रिमाइंडर मिल जाएगा 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये बन गया फैक्टर, है ना। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा k माइनस 24 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 0। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था। x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। 0x प्लस 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा कितना हो गया 0, या आप 0 ही लिखे रहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x वेरिएबल दिख नहीं रहा तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया, है ना। तो k माइनस 24 इक्वल टू क्या मिल गया हमें 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया 24। ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। 2 तरीका यहाँ पे था, जबकि पिछला क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका था, क्योंकि वहां फैक्टराइज वगैरह नहीं हो पा रहा, वहां रिमाइंडर हमें मिल रहा था। यहाँ देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ b फॉर विच 2x प्लस 3 इसका फैक्टर है। तो 2x प्लस 3 इसका फैक्टर है, हमें किसकी वैल्यू बताना, b की वैल्यू। आंसर लिखा हुआ 15 आएगा, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। इसको आप मान लीजिएगा fx, इसको आप क्या मान लीजिएगा fx, ठीक है। और यहां से ये इसका फैक्टर है, इसको मान लीजिएगा gx 2x प्लस 3, और gx का जीरोज निकाल लीजिएगा, gx का आप क्या निकाल लीजिएगा जीरोज। इसको 0 पुट करके x की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टर है, इसलिए ये माइनस 3/2 भी इस fx का क्या हो जाएगा जीरोज, जैसे अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था हमने, है ना। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस 3/2 इसमें पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या करा देंगे 0। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जहां पे x है वहां क्या पुट करेंगे माइनस 3/2 पुट कर दीजिएगा, b की वैल्यू निकालिएगा, आंसर कितना आएगा 15 आएगा। तो ये आपके लिए है होमवर्क। सेम वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया पहले मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए होमवर्क है। 4 वाला आपके लिए क्या हो होमवर्क, जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वैसा ही है, डिवाइड करना हमें। व्हेन अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये डिवाइजर हो गया आपका। द रिमाइंडर इज इन द फॉर्म ax प्लस बी। रिमाइंडर किस फॉर्म का दिया हुआ है ax प्लस बी, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है ax प्लस बी दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था। फाइंड a एंड b, a और b निकालिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड तो कर ही लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर इक्वल टू उतना लिख दीजिएगा, और ये रिमाइंडर लेफ्ट में लिख दीजिएगा ax प्लस बी, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही ax प्लस बी इक्वल टू जो आपका रिमाइंडर आया डिवाइड करने के बाद कॉफिशिएंट कंपेयर करिएगा, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करिएगा, तो a की वैल्यू माइनस 15 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2। मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आएगा माइनस 15x माइनस 2 रिमाइंडर आपका आएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा ax प्लस b, तो a की वैल्यू माइनस 15 हो जाएगा, b की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2। ये तो हो गया इस पे डिस्कशन, 2014 में आया है, 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2012 में आया 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आर एडेड, दो क्वेश्चन एक में कंबाइंड कर दिया है। वैसे तो इन जनरल आपसे केवल एक ही चीज पूछा जाता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू px सो दैट, वो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। या पूछता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू px सो दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ px। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, दोनों पूछ लिया आपसे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आर एडेड, ठीक है, टू px सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाए। तो ये डिवाइजर हमारा डिवाइजर, और ये क्या हो गया डिविडेंड। तो कह रहा कि ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड का क्या हो जाए फैक्टर हो जाए। आप बताइए क्या हमें ऐड करना पड़ेगा और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे ये फैक्टर बन जाए।
तो फैक्टर होने के लिए क्या चीज है, हम लोग जानते हैं फैक्टर जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है कब, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो रिमाइंडर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने के लिए जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इस आंसर। इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, 4x² प्लस 3x माइनस 2, इससे डिवाइड कर देंगे किसको, px को। px कितना है, 8x टू द पावर 4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 12। इसको एक बार आप मिला लीजिए, 8x टू द पावर 4 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 12 है, और ये 4x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो करेक्ट है सब कुछ। ये मिलाना बहुत जरूरी है, अगर यही रॉन्ग हो गया तो आगे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं दिया है, तो 0 मार्क्स मिलेगा, भले ही आप पूरा डिवीजन सही करो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, पहली बार देखते हैं। कोसेंट का पहला स्टेप क्या होगा, कोसेंट का पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म कितना हो जाएगा, 8x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4x²। यहाँ कैंसिल करिए, कितना हो गया, 4 से ये कैंसिल हुआ 2x², है ना, x² से x पावर 4 कैंसिल होगा, x² आ जाएगा। तो 2x² टाइम ले जाइए इसको, वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, डिवीजन है। 2x² यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 8x टू द पावर 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 6x³ और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x²। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। ठीक है, ये तो गया। अभी यहाँ पे माइनस हुआ, कितना आएगा, कितना आएगा 8x³ और यहाँ पे देखो माइनस 2x² प्लस 4x² कितना हो गया, प्लस 2x² और ये हो गया प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, तो इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, तो आएगा ये प्लस 2x टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, प्लस 2x टाइम। यहाँ हो गया 8x³ तो 2x से यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8x³ प्लस 6x² और 2x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, माइनस 4x, है ना, कितना हो गया, माइनस 4x। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये इससे गया। अब 2x² माइनस 6x² कितना आ जाएगा, माइनस 4x² और 8x में 4x ऐड हो गया, कितना हो गया 12x और ये माइनस 12। अभी कितनी बार जाएगा, माइनस 4x² को 4x² से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, -1। -1 टाइम ले जाओ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, माइनस 4x² माइनस 3x और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2। ठीक है, यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये तो गया। अब ये हो गया 12x प्लस 3x कितना आ गया, 15x और यहाँ पे -12 माइनस 2 कितना आया, -14। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अभी ये फर्दर डिवीजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिग्री 1 का रिमाइंडर आ गया और डिग्री 2 का हमारा क्या है, डिवाइजर है, तो फर्दर डिवीजन अब होगा नहीं। तो रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, 15x माइनस 14। ठीक है, अब हमें देखिए बनाना है इसको, डिवाइजर को px का फैक्टर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को 0 कराना पड़ेगा। तो अब हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 15x माइनस 14, यही माइनस कर दे, 15x माइनस 14 यही माइनस कर दे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15x माइनस 14, 15x माइनस 14 मतलब जो रिमाइंडर आया उसी को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अब दूसरा प्रॉब्लम भी पूछा है, ऐड वाला भी पूछा है, तो r, अब ऐड कितना करें, r ऐड कितना करना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 बनाना है तो बताइए कितना ऐड करें हम। तो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए इसी का माइनस, जो रिमाइंडर आया उसी में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया, -15x प्लस 14। क्या किया हमने, जो रिमाइंडर आया उसी को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, -15x प्लस 14। अब देखो
ये अगर रिमाइंडर में ऐड कर दिया जाए तो -15 + 15x कैंसिल होकर 0 हो गया, +14 - 14 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा हमारा 0, है ना। और ऐड हमने कितना किया, इसी का माइनस, मतलब माइनस से इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऐड -15x + 14, ठीक है, इतना ऐड कर दें, ठीक। देन अगर इतना सब्ट्रैक्ट या इतना ऐड कर दे तो हमें मिलेगा क्या, जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा 0। देन रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और रिमाइंडर 0 होते ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जॉब हो जाएगा कंप्लीट। जॉब क्या था, वर्क क्या था, वर्क यही था क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे जो ये पॉलिनोमियल है 4x² वाला, ये px का क्या हो जाए फैक्टर। तो देन रिमाइंडर 0 हो गया। देन ये जो 4x² + 3x - 2 है वो क्या हो गया, इज फैक्टर ऑफ इसका हो जाएगा px का। और यहीं पे हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। प्रॉब्लम इससे भी आ सकता है आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में। यहाँ तो आप देख रहे हैं 4 मार्क्स में पूछा गया है 2012 में, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया हुआ है। ये आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। तो हमने इस टाइप से चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 में 2.4 तक, ठीक है, 2.4 तक एक्सरसाइज है। सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अब आप एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व कर सकते हैं विद एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप से हमने प्रॉब्लम आपको कराया हुआ है सॉल्व, उसमें आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सभी के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक लास्ट टॉपिक हमारा अभी छूटा हुआ है, जिसमें हमें क्या दिया रहेगा, ऐसे पैराबोला का ग्राफ दिया रहेगा, और उसमें ये जानते ही है पैराबोला किसका ग्राफ होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। इसमें ए, बी और सी की वैल्यू बताने वाला जो प्रॉब्लम है आर डी शर्मा का, उसको और सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा चैप्टर 2 फुल्ली फिनिश हो जाएगा। अब तब आप बैठ के कोई भी आप प्रॉब्लम लगाइए, आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा है प्रॉब्लम, देखिए। तो ये क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है पॉलिनोमियल्स का px, gx, qx एंड rx। अब ये जो एनसीईआरटी में px, gx, qx, rx लेता है, इसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम जो है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो है, आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में यहाँ px, gx, qx और rx कहाँ रखना है, तो डिविडेंड के जगह px लेना हमें, डिवाइजर के जगह gx और कोसेंट के जगह qx, और रिमाइंडर के जगह क्या रखना है rx, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए सेटिस्फाइड, ठीक है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसा हमें एग्जाम्पल क्रिएट करना है। और पहला कंडीशन है, पहला क्वेश्चन इसमें है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू क्या हो जाए, डिग्री ऑफ qx हो जाए। px की डिग्री, px मीन देख रहे हैं क्या है, डिविडेंड, ठीक है। qx की डिग्री, qx क्या हमारा कोसेंट। तो कह रहे हैं कि जो डिविडेंड का डिग्री हो सेम वही डिग्री क्या हो, कोसेंट का। जो डिविडेंड का डिग्री हो सेम वही कोसेंट का डिग्री हो, ऐसा एग्जाम्पल आप क्रिएट करो। और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और रिमाइंडर पे कंडीशन जानते ही हो क्या है, रिमाइंडर पे कंडीशन क्या है, rx इक्वल टू 0 हो, और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हमें px और qx का डिग्री सेम रखना है, मतलब डिविडेंड और कोसेंट का डिग्री सेम चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, डिविडेंड में कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए। हमने ले लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने ले लिया 2x + 3, ये हमने क्या ले लिया, px की वैल्यू, ठीक है। क्रिएट करना है आपको, ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, कोई यही एग्जाम्पल एक नहीं है।
ऐसे तीनों में आप अपने मर्जी से ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो मैं एक एग्जाम्पल सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 हमने ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल है ना। पी एक्स की वैल्यू और क्यू एक्स तो डिवाइड के बाद निकलेगा, डिवीजन के बाद। क्यू एक्स तो अपने मन से मानेंगे नहीं हम लोग। जी एक्स मान ले रहे हैं जिससे डिवाइड करना है, जी एक्स मान रहे हैं हम लोग। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मानिए, जिससे कांस्टेंट पॉलिनोमियल से क्या होगा, तो जो कोसेंट में जितने टाइम्स ले जाएंगे वो भी लीनियर टाइम ही होगा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा वो भी, ठीक है। तो जी एक्स को मैं मान ले रहा हूं, कुछ भी मान लो, क्या मान ले, 2 मान ले रहे हैं, या आप 5 मान लो, 3 मान लो, है ना। तो जी एक्स इक्वल टू 2 मान लिया। देन अब यहाँ पे डिवाइड करें, अगर 2 से डिवाइड करिए किसको, 2x प्लस 3 को, तो कितने टाइम डिवीजन परफॉर्म होगा, कितने टाइम्स कोसेंट में मिलेगा हमें पहला टर्म, कितने टाइम जाएगा, x टाइम्स पहले ना। 2x को 2 से डिवाइड करो, x मिला, x को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो गया। अब देखो रिमाइंडर पे तो कोई कंडीशन इन्होंने दिया नहीं है, तो रिमाइंडर कुछ भी आए उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिमाइंडर ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, कितना आया 3। अभी कितने टाइम जाएगा, +1 टाइम। तो यहाँ कितना आ गया, +1 टाइम गया, तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए तो रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 मिल गया हमें, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट, और ये हो गया डिविडेंड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देन हमें QX की वैल्यू कितना मिला, QX की वैल्यू मिला x प्लस 1, एंड RX की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू कितना मिल गया, रिमाइंडर की वैल्यू मिल गया 1, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया देयरफॉर डिग्री ऑफ px की डिग्री देखिए कितना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 का है। और यही देखो qx का भी डिग्री मिल गया, इक्वल टू डिग्री ऑफ qx भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका भी डिग्री क्या हो गया, 1। और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर लीजिए, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करेंगे, इसको राइट वाले को सॉल्व कर लीजिए, gx इंटू qx प्लस rx, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। gx इंटू qx प्लस rx की वैल्यू कितना हो जाएगा, gx की वैल्यू 2 है, qx की वैल्यू कितना आया, x प्लस 1 आया, प्लस rx की वैल्यू कितना आया, 1। 2 से यहां मल्टीप्लाई करा लो, 2x प्लस 2 हो गया प्लस 1, तो कितना आ गया, ये कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू px। तो यहां से वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो हो गया फिनिश, पहला प्रॉब्लम हो गया फिनिश। अब करते हैं सेकंड प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। कैसे फिनिश होगा अब ये, तो इसके लिए डिग्री ऑफ qx इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ rx, मींस qx जो कोसेंट का डिग्री हो वो किसके इक्वल हो जाए, rx रिमाइंडर के डिग्री के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए जो डिविडेंड हम लोग लेंगे px, वो कोई ले लीजिए, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, ठीक है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मेरे मोड में जो आया लिख दिया, आपके मोड में जो आएगा लिख देना। एंड gx इक्वल टू डिग्री 2 का कोई लीजिए, है ना, एक डिग्री कम इससे, डिग्री 2 का कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए। कितना ले लिया हमने, x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 1 भी कर दिया, चलो ये हो गया। अब इससे डिवाइड करने जा रहे हैं px को, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 से डिवाइड कर लीजिए x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कितने टाइम ले जाएंगे डिवीजन, पहले कितने टाइम परफॉर्म होगा, तो आप देख रहे हैं x टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस x। डिवीजन करते करते आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे चेंज कर लेंगे, कैंसिल हो गया, है ना, साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, है ना। और ये 3x माइनस x कितना हो गया, प्लस 2x प्लस 1। अब कितने टाइम जाएगा, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करिए तो प्लस 3 आए, प्लस 3 टाइम ले जाइए। यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 15x प्लस 3 हो गया। साइन चेंज कर लो, यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अभी क्या है, कैंसिल, 3x स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या बचा, प्लस 15x प्लस 2x कितना हो गया 17x, और ये 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 आ गया। अब तो डिवीजन परफॉर्म होगा नहीं क्योंकि ये डिग्री 2 का हो गया, ये डिग्री 1 का हो गया। अब जो कंडीशन था देख लो कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लो देन हमें क्या मिला qx इक्वल टू x प्लस 3 एंड rx इक्वल टू हमें कितना मिल गया 17x माइनस 2 हो गया। तो यहां से क्या मिल गया हमें, देयरफॉर डिग्री ऑफ qx की डिग्री कितना दिख रहा है हमें, लीनियर पॉलिनोमियल 1 इक्वल टू किसके हो गया डिग्री ऑफ rx के। तो ये भी कंडीशन हो गया फुलफिल। डिवीजन एल्गोरिथम आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको क्या निकालना पड़ेगा qx इंटू gx प्लस rx, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा px के। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे, डिग्री ऑफ rx हमें चाहिए 0, और हम जानते हैं डिग्री किसका 0 होता है, कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। और किसी पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, px qx और gx कैसा होना चाहिए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करेंगे px ले लेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए। ठीक है, px कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, या px को लीनियर पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं आप, और gx भी क्या ले लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। लेट px इक्वल टू, हमने ले लिया px 6x प्लस कुछ भी ले लो 5 है ना, और gx हमने ले लिया 3x, gx कितना ले लिया 3x प्लस 1 ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3x प्लस 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं 6x प्लस 5 को। डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स आपको दिख रहा होगा। कितना हो गया 6x प्लस 2, साइन चेंज करिए, माइनस हो गया, ये गया 5 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ध्यान रखना रिमाइंडर 0 ना आए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 0 की डिग्री हम लोग जानते हैं नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, डिग्री कितना चाहिए 0 चाहिए, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है 0। तो यहाँ पे कोसेंट कितना आ गया, qx की वैल्यू आ गया 2 एंड rx की वैल्यू कितना आ गया 3। देयरफॉर डिग्री ऑफ rx हमें कितना यहाँ मिल गया, डिग्री ऑफ rx मिल गया 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री हो गया 0। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर सकते हैं आप, जैसे पहला वाला पार्ट में हमने किया था वैसे आप कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा हो गया प्रॉब्लम फिनिश। तो इस टाइप से चैप्टर नंबर 2 फुल्ली कंप्लीट हो गया आपका, और एक अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि आर डी शर्मा का है, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और अपना वर्क पूरा करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।